आज हम सब क्लास 10th का हिस्ट्री का भारत के राष्ट्रवाद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चे, आज देखा जाए पहला क्वेश्चन इनमें से कहा गया है, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शंस आपका है सी राजगोपालचारी, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खां या लाला हरदयाल। आप सबका बीच में जो ऑप्शंस है इसका सही जवाब आपका होगा सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन इसका है सही आंसर आपका मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चे। बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बराबर पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई, 1 जून, 5 जून या 8 मार्च। तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? तो भारत में रेलवे टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासन काल में? ऑप्शंस ए में है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डरफिन। तो इसका सही जवाब है आपका भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत बी ऑप्शंस आपका लॉर्ड डलहौजी होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर कहता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब आपका महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले साहब है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, देखा जाए तो चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो ऑप्शंस ए में है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो चौरी चौरा कांड जो आपका प्यारे बच्चा 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो हो गया था, इसके लिए महात्मा गांधी जी द्वारा छोड़ा गया असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, लाल कुर्ती। प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक संगठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया है? ये मेजनी है, जो रूस के रहने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान, या सी राजगोपाली, जिसको हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है आपका खान अब्दुल गफ्फार साहब क्या किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान जो है लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है लखनऊ। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916, 1918, 1920 या 1922।
तो इसका सही जवाब है आपका लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। अगला है इंडियन स्टेटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टेटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन जनरल डायर, विलियम हंटर, जॉन साइमन, रॉबर्ट ओवेन। तो इसका सही जवाब है आपका डी ऑप्शन जॉन साइमन। जॉन साइमन ही इंडियन स्टेटरी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे प्यारे बच्चे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? साबरमती गुजरात में पड़ता है। यहीं से गांधी जी दांडी के लिए रवाना होकर के साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे, जिसे नमक कानून भंग किया गया था। तो नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था, उसे भंग करने का काम किया था। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था प्यारे बच्चे? 1895, 1900, 1915 या 1916? तो सही जवाब है इसका गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे प्यारे बच्चे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रवाद से संबंधित, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? ए ऑप्शंस 1913, 1919, 1915 या 1921? तो महात्मा गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में और ये आए हमारे बीच भारत। सही ऑप्शंस इसका 1915 में। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए ऑप्शंस केसरी, बी मराठी, सी यंग इंडिया या बंगाली? तो महात्मा गांधी ने जो है किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही जवाब आपका यंग इंडिया का संपादन किए थे गांधी जी। गांधी जी को हर बच्चे जानते हैं। गांधी जी से बहुत सारे संबंधित भारत के राष्ट्रवाद में बताया गया है, ध्यान से समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि को आरंभ की है? गांधी जी ने दांडी यात्रा डेट के साथ बताना है तो 12 जनवरी 1930, 12 फरवरी 1930, 12 मार्च 1930 या 12 अप्रैल 1930? सारे 1930 है, फरवरी और मार्च भी दिया हुआ है, तो हमें समझ करके इसे बनाना है। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि आरंभ की थी, किस तिथि को आरंभ की थी? तो सही जवाब इसका है 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि आरंभ किए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका सही जवाब आएगा प्यारे बच्चे, इसका सही जवाब है आपका स्वदेशी आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22, भारत छोड़ो 1942, खिलाफत 1930 है। तो इसका सही जवाब आपका आ जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द कर दिया था? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग्स? तो सही जवाब है इसका प्यारे बच्चों लॉर्ड हार्डिंग ने ही बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न 19 नंबर देखेंगे हम लोग। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने? कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक?
तो इसका सही जवाब है आपका कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडियन का प्रकाशन हमारे एनी बेसेंट ने किए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 20 नंबर बड़ा ही बराबर पूछता है, बहुत इजी प्रश्न है, बड़ा ही इजी प्रश्न है। देखा जाए तो ये प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सब जानते हैं, इसका सही जवाब आ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट भारत में अंग्रेजों के द्वारा बड़ा ही सख्त कानून था, जिसमें हमारे भारतीय लोगों ने इसके खिलाफ नारा दिया था, बिना फीस, बिना दलील, बिना वकील का कानून है ये, और इसे शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसका सही जवाब है आपका, देखा जाए ऑप्शंस में 1911, 1919, 1935 या 1947। तो सही जवाब आपका बी ऑप्शंस 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए, या क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो ये आप सब समझ करके ही बता सकते हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो किस समझौता? तो सही जवाब इसका आपका हो जाएगा 23 नंबर का गांधी इरविन समझौता, जिसे पूना पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न हम लोग देखें 24 नंबर है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो देखा जाए ऑप्शंस में बिहटा 1928, सोनपुर 1929, लखनऊ 1936, पटना 1937। तो इसका सही जवाब है सी, लखनऊ 1936। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, आप देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही जवाब है, आप सब देख रहे होंगे न, जवाब हम लोगों को सी पता चल रहा है, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति थे, जिन्होंने विदेशों में जाकर के एक सेना का गठन करके भारत को आज़ादी दिलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने ही भारत लोगों को मोटिवेट करते हुए नारा दिया था कि भारतीय लोग, अगर तुम मुझे खून दोगे ना तो मैं तुझे देश को आज़ादी दूंगा। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वही हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब किए थे। अगला प्रश्न देखा जाए प्यारा बच्चा, अगला प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किए थे? 1928, 1929, 1930 या 1940। तो इसका सही जवाब है आपका, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 14 सूत्री योजना प्रस्तुत किए थे 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। अगले प्रश्न की हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, आप देखा जाए, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909, 1919, 1926 या 1935। तो मुसलमानों को पृथक अधिनियम, सही बात है आपका ए ऑप्शन 1909 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ?
1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल लतीफ़ ने, आगा खां ने, सैयद अहमद खां ने, समीउल्लाह खां ने। तो सही जवाब है इसका सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 30 नंबर ध्यान से देखा जाए। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किए थे? अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ए ऑप्शन आपका है आगा खां, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल लतीफ़ खां, मोहम्मद अली जिन्ना। तो प्यारे बच्चा इसका सही जवाब है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना आपका सर सैयद अहमद खां ने किया था। अगला प्रश्न देखा जाए स्वराज पार्टी। अगले प्रश्न प्यारे बच्चे देखा जाए तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा सुंदर प्रश्न, बराबर पूछा जाने वाला प्रश्न है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन है आपका स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब है स्वराज पार्टी का अध्यक्ष जो है हमारे चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास ऑप्शन सही होंगे। अगर वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो का नारा सही जवाब है इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे बच्चे। 33 नंबर देखा जाए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, डीपली क्वेश्चन है। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो ये है 1875 दयानंद सरस्वती, 1815 मदन मोहन मालवीय, 1923 लाला लालचंद्र या 1925 के.बी. हेडगेवार। तो हिंदू सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है इसका 1915 में मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था प्यारे बच्चे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दिया जाए इस पे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक मीन्स होता है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS यानी गुरु गोलवलकर 1928, के.बी. हेडगेवार 1925, चित्तरंजन दास 1929, लालचंद्र 1930। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संस्थापक के.बी. हेडगेवार 1925 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न देखा जाए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसका सही जवाब है आपका 35 नंबर का भारतीय राष्ट्रवाद का उदय अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना, जिससे हम सब भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्राह्म समाज की स्थापना देखा जाए राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो ब्राह्म समाज की स्थापना प्यारे बच्चों 1828 ईस्वी में किया गया था।
है ना। तो ब्राह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने। तो आर्म्स एक्ट ना आपका लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखा जाए अगला प्रश्न की ओर। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918 या 1919? तो सही जवाब है रंपा विद्रोह 1916 में स्थापित किया गया था, विद्रोह हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम, लिटन, रिपन, गोलवलकर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी जिसके हम WC बनर्जी भी कहते हैं, लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बताया जा रहा है प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो देखा जाए आपका 1933, 1934, 1935, 1926। तो इसका सही जवाब है बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो हुई आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा 1934। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? गंगा, यमुना, रावी, सिंधु। तो इसका सही जवाब है रावी नदी के तट पर 1929 में नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार, मुखिया। तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम जो था आपका मास्टरदा के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न किनके अनुरोध पर गांधी जी ने चंपारण आए थे? बड़ा सुंदर सवाल है, बच्चे अक्सर जानते होंगे इसका। प्रश्न बड़ा हाईलाइटेड प्रश्न है। राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सारे व्यक्ति बिहारी हैं और ये आए थे चंपारण गांधी जी। ये ऑप्शंस जो है राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। अगला प्रश्न प्यारे बच्चे, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? डच था, ब्रिटिश था, पुर्तगाली था या फ्रांसीसी? तो भारत आने वाला प्रथम जो व्यापारी थे डच लोग भारत में पहले आए थे, उसके बाद पुर्तगाली आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, तब जाकर के हमारे देश में अंग्रेज का पदार्पण हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1925, 1964, 1984 या 1999? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चला था और 34 तक चला था। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड मिंटो? तो इसका सही जवाब है आपका लॉर्ड इरविन, बी ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चों। चौरी चौरा कांड
हुआ था। कब? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को देखे थे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1922 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। मोपला विद्रोह बड़ा फेमस क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में, केरल में। तो इसका सही जवाब है आपका मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। केरल के मुस्लिम वर्ग लोग मोपला विद्रोह किए थे। 50 नंबर क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चा। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? तो किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? ए लाला लाजपत राय, बी M.N. जोशी, सी सत्यभक्त, डी M.N. राय। तो इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों डी इसका सही जवाब है। M.N. राय के द्वारा भारत किसान 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखा जाए प्यारे बच्चों। अंतिम प्रश्न है आज का। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, विनोबा भावे। तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना हमारे जयप्रकाश नारायण साहब जिसे जेपी के नाम से जाने जाते हैं। थैंक यू।